वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदावात पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पुण्यैन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रां कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंसी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रां कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपनी वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परामुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने ओंठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खंड गौरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चीसिका ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और किसी कई अनेकों बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी का प्रकार भी भयाग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुए। दैत्य सेना पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है।
अतएव उसने गंधर्वीय माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गाना होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर और उसके पतन से वह अभिजड़ हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मनसा पर चली गई। तब वहाँ पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मारेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चले गए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी